महेश सृजन में लगे, जिसे देखकर देवदूत भी आश्चर्य में थे। कई दिन बीत गए तो पास खड़े देवदूत ने विनम्रता से पूछा, प्रभु आप इस एक रचना पर इतना समय क्यों लगा रहे हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो ये कैसी होगी? ये हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेगी। घर बिखरने लगे तो उसे जोड़ देगी। अपने बच्चों का दर्द उनके कहने से पहले ही महसूस कर लेगी। घुटनों की चोट से लेकर टूटे दिल तक को अपने स्नेह से भर देगी। खुद बीमार हो या थकी हो फिर भी बिना शिकायत खड़ी रहेगी। देवदूत ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सच में 2 हाथों से इतना सब कर पाएगी? क्या ये वास्तव में इतनी सक्षम होगी? प्रभु बोले, इसके हाथ भले 2 होंगे पर हिम्मत अनगिनत होगी। ये बाहर से कोमल दिखेगी पर भीतर से पर्वत जैसी मजबूत होगी। तभी देवदूत ने उसके गालों पर नमी देखी और पूछा, प्रभु ये बूंदें क्यों? क्या इसमें कोई छिपा रहस्य है? प्रभु ने कहा, ये आंसू हैं, ये कमजोरी नहीं इसकी ताकत है। इन्हीं से ये अपना दर्द बहाती है और प्रेम जताती है। टूटकर भी फिर संभल जाती है। देवदूत बोला, प्रभु आपकी ये रचना सच में अद्भुत है और अनुपम है। प्रभु ने गंभीर होकर कहा, ये पुरुष की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ये बिना शर्त प्रेम करेगी और हर दर्द सहकर भी मुस्कुराएगी। जरूरत पड़ी तो अपने अधिकार के लिए चट्टान बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन इसमें एक कमी भी है। देवदूत ने पूछा, कौन सी कमी प्रभु? आखिर ऐसी अद्भुत रचना में भला क्या कमी हो सकती है? प्रभु बोले, ये अक्सर अपनी ही कीमत भूल जाएगी और सबको संभालते संभालते खुद को पीछे छोड़ देगी। सीख बस इतनी सी है कि स्त्री को कभी कम मत आंके और उसे उसकी असली कीमत। रील बनाती हैं, अर्धनग्नता परोसती हैं। मैं उनसे कहूंगी कि जल गई पद्मनी जौहर व्रत कर अपनी लाज बचाने के खातिर, जली पद्मनी जौहर व्रत कर अपना शील बचाने के खातिर, और तुमने अपनी शर्म बेच दी रील बनाने के खातिर। इसलिए ऐसा मत करो, कुछ नहीं रखा इसमें। संसार के जितने भी भेड़िए हैं नोच खाएंगे तुम्हें, इसलिए सदा अच्छे संस्कारों पर चलो। माता पिता जहाँ शादी करें वहाँ रहो। लव जिहाद के चक्कर में मत पड़ना, वरना जिंदगी नर्क बन जाएगी। जो जिस घर की स्त्रियां विवाह के बाद भी बार बार मायके जाने की जिद करती रहती हैं, हर हफ्ते हर महीने मायके जाना चाहती हैं, दिन में कई बार फोन करके अपने मायके वालों से बातें करती हैं और घर की हर बात वहां बताती हैं, ऐसी स्त्रियां अक्सर अपने ससुराल को पूरी तरह अपना नहीं बना पाती। आपको मायके जरूर जाना चाहिए, लेकिन संतुलन के साथ। अगर पति मना कर रहा है तो जिद करने के बजाय समझदारी से बात करें। उनसे कहें कि आप साथ चलें, कुछ दिन वहां रुकें और फिर साथ ही वापस आ जाएं। रिश्ते समझदारी और संतुलन से ही मजबूत बनते हैं। जिस घर की बिना मायका नहीं रहता। जिस दिन माँ चली जाती है उसी दिन बेटी का सबसे बड़ा सहारा भी चला जाता है। वही घर, वही लोग, वही आंगन रहता है, लेकिन कैसी है मेरी बिटिया पूछने वाली आवाज कहीं खो जाती है। त्योहार आते हैं, होली, दिवाली, तीज, पर अब वो फोन नहीं आता जिसे सुनकर दिल मुस्कुरा जाए। भैया मिलेंगे, भाभी मिलेंगी, रिश्ते भी मिलेंगे, पर माँ जैसा अपनापन, माँ जैसा इंतजार कोई नहीं दे सकता। तब समझ आता है मायका दीवारों से नहीं, माँ के दिल से बनता है। जिसकी माँ है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। कमेंट में लिखो माँ। माँ के बिना के कारण ही उनके हाथ में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती और जीवन में धन की कमी बनी रहती है। पहली गलती, जो पुरुष खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो लेते हैं, ऐसा करना शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मान्यता है कि इससे अन्न और लक्ष्मी दोनों का अपमान होता है। दूसरी गलती, रात के समय पैसों की गिनती करना। कहा जाता है कि रात में धन गिनने से लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है। तीसरी गलती, पर्स में पुराने बेकार बिल या रसीदें रखना। अगर किसी बिल की जरूरत नहीं है तो उसे फाड़ दें या अलग सुरक्षित जगह रखें, लेकिन पर्स में पुराना बिल भूल कर भी न रखें, ये धन रुकावट का संकेत माना जाता है। चौथी गलती, मार्केट से खाली हाथ घर लौटना। मान्यता है कि खाली हाथ घर आने से घर में शून्यता और आर्थिक कमी का प्रभाव पड़ता है। चाहे छोटी सी चीज ही सही, कुछ न कुछ लेकर अवश्य आए। याद रखिए, धन केवल मेहनत से नहीं बल्कि सही आदतों और सम्मान से भी टिकता है। पुरुषों की इन